नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ अपने सियासी सफर की चर्चा करने के लिए बुलंदशहर के युवा सांसद भोला सिंह जी मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं अब तक उनका सियासी सफर कैसा रहा है। कोई ऐसी पहचान भी नहीं थी, तो राष्ट्रीय लोकदल एक लोकल दल है, उसमें से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और 20 दिन का चुनाव हमारा रहा। उसमें 1800 वोट से हम लोग विजय नहीं हो पाए, 1800 वोट कम रह गई। उसके बाद लेकिन जो जन समर्थन और लोगों का प्यार मिला, वो वोट बेशक 28,000 थी, लेकिन लाखों लोगों की शुभकामनाएं और प्यार साथ में था। उसके बाद 2009 में अपनी जो लोकसभा बुलंदशहर है वो पश्चिम वन में रिजर्व हुई, तो मैंने प्रयास किया और हमारे हिंदू युवा सम्राट आदरणीय कल्याण सिंह जी के संपर्क में मैं आया। उन्होंने मुझे टिकट के लिए मैंने प्रयास किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि टिकट के लिए कुछ गारंटी नहीं होती है, बहुत बड़ा दल है, सब लोगों की सहमति होती है। तो फिर भी उनके नेतृत्व में रह के मैंने पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी, और उनके साथ में रह के कार्य करना शुरू किया पार्टी में, पार्टी को समझना, पार्टी में संगठन के कार्यों में रुचि लेके धरातल तक उसमें रहना। उसके बाद फिर 2009 में मुझे नहीं मिला टिकट, फिर निरंतर प्रयास करते रहे, क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए 2014 में मैंने दोबारा पुनः प्रयास किया, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर प्रदान किया, मौका दिया चुनाव लड़ने का। 2014 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 4,23,000 के अंतर से मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त की लोकसभा बुलंदशहर पे। और क्योंकि माननीय मोदी जी का पूरा जन जन चाहता था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर निरंतर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संसद के विषयों को समझने की, जानने की, सीखने की बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो वास्तव में एक सबसे बड़ा जो मंदिर है संसद, उसमें जानने के लिए जो हमें नई चीज़ें, नया अनुभव मिलता है, वो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता, वो बैठ के ही मिलता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम लोगों के लिए, जो नए सांसद हैं, उनके लिए ये निर्देशन रहता है कि जितना हम बैठेंगे इतना हमारा अनुभव हमको मिलेगा, इतना ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो सौभाग्य हमारे लिए कि गांव की पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी मेरे किसान थे, खेती करते थे, और गांव से आकर सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिला है। और काम देश के गरीबों के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, जो लोग गांव में आज़ादी के बाद भी इतने लंबे समय बाद अपने आप को, कुछ चीज़ों में उनको आज़ादी नहीं थी। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरी लोकसभा का 90% क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, और बिल्कुल गांव में अगर जाके हम देखते हैं, पहले तो महिलाओं को बड़ी समस्या होती थी शौचालय के न होने के कारण। बात छोटी सी है शौचालय की। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 15 अगस्त को लाल किले से शौचालय की घोषणा की थी, तो बच्चों ने उसका एक मजाक सा भी उड़ाया था कि शौचालय की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आवश्यकता शौचालय की थी। और आज घर घर शौचालय बना है, तो जो महिला को आज़ादी मिलनी चाहिए थी आज़ादी के समय, उसको अब वास्तव में आज़ादी मिली नहीं, तो उसको बहुत समस्याएं होती थी, बहुत शोषण उनका होता था। ऐसे निरंतर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उनके वास्तव में जीवन जीने की वस्तुएं, आवश्यकताएं उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। और जो मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही हैं, उनसे मिलकर जो उनके चेहरे की खुशी होती है, वो वास्तव में देखने वाली होती है। उनको देख के लगता है कि वास्तव में एक मसीहा के रूप में इस देश के गरीबों के लिए हमारी सरकार ने जो योजनाओं के माध्यम से ईमानदारी के साथ, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो सबके लिए आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो,
और चाहे सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, नए युवाओं को आगे बढ़ने के लिए स्टार्टअप स्टैंडअप के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से अनेकों अवसर इस देश के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमारी सरकार ने पैदा मतलब योजनाबद्ध लेके आके उनको धरातल पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और निरंतर ये चीज़ें होती रहीं। और उसके साथ साथ बड़े बड़े मार्गों का भी जो समस्या मेरे क्षेत्र की थी, चाहे वो किसानों की ई मंडी की समस्या हो, मेरे क्षेत्र में 2 ई मंडी सरकार ने बनाई हैं। चाहे युवाओं के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता हो तो युवाओं के लिए पासपोर्ट ऑफिस का बुलंदशहर में नया पासपोर्ट ऑफिस बना है। एक हमारे केंद्रीय विद्यालय होता था, समस्या बहुत होती थी, बच्चों को एडमिशन की डिमांड ज़्यादा होती थी। हमको सांसद के रूप में 10 कूपन मिलते हैं और करीब 400, 500, 600 लोगों की लंबी लाइन होती थी कि कब उसमें हमें से भी असुविधा होती थी कि किसको उसमें सेलेक्ट करें, किसको छोड़ें। तो उस समय हमारी केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी थी। मैंने उनसे आग्रह किया एडमिशन्स के लिए कि मुझे एडमिशन चाहिए। करीब 150 की लिस्ट छूट के उनको दी थी, लेकिन 150 एक लोकसभा क्षेत्र में अलग से मिलना संभव नहीं था। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और मेरे यहाँ का जो केंद्रीय विद्यालय था वो 1st से लेकर 12th तक डबल शिफ्ट में उन्होंने उसको किया। तो आज पहले से डबल छात्रों को पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। और निरंतर इसी तरीके से अभी एक मेडिकल कॉलेज इस योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है कि हर 3 लाख बच्चों तक एक मेडिकल कॉलेज सरकार देगी, तो हमारे बुलंदशहर में भी एक मेडिकल कॉलेज अभी मिला है। और हाईवे और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे यहाँ करीब 107 गाँव ऐसे थे ज़िले में, और मेरी लोकसभा में करीब 90 गाँव जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी आज़ादी से लेकर तब तक। 2014 से 19 के दौरान वो हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची। और एक व्यक्तिगत अनुभव की एक गांव में जहां बिजली पहुंची थी, मैंने मतलब प्रोग्राम अपना लगाया, वहां पे गए तो लोगों ने जब बताया कि जिस दिन यहाँ पे खंभे बिजली के आए थे, तो हम लोगों ने जैसे दीपावली मनाते हैं इस तरीके से कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बुलाया था। हम लोग लोकसभा में व्यस्त थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और ढोल लगानों से उनका स्वागत करके और खंभों का पूजन, विधिवत पूजन पंडित जी से करा के तब विद्युतीकरण कराया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सरकार के उसमें हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक हमारे यहाँ पे जो कार्य हुए, 2019 में पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव हुआ और मुझे पूरा एक बार सौभाग्य मिला चुनाव लड़ने का। और परिस्थिति इस बार तो दूसरी परिस्थिति थी, क्योंकि देश के जितने भी विरोधी दल थे वो सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। तो एक चुनौती थी सभी के सामने। उस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी हमारे क्षेत्र की जनता ने, पूरे देश की जनता ने माननीय मोदी जी के विकास के कार्यों को देखते हुए, उनकी ईमानदार सरकार के कार्यशैली को देखते हुए, पुनः विश्वास जताते हुए 3 लाख वोटों से पुनः मैं एक बार विजयी हुआ। और जो वोट 2014 में मिली थी उनसे 70,000 वोट अधिक इस बार मिली। तो ये वास्तव में एक सौभाग्य की बात है हमारे जैसे नए लोगों के लिए, जिनका राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे कार्यों को लेके, अच्छी चीज़ों को लेके, अच्छे अनुभवों को लेके जब हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता का जो उत्साह होता है, जनता की जो चेहरे की खुशी होती है, वो वास्तव में देखने वाली होती है। ऐसा लगता है कि निश्चित ही मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बदलाव हुआ है, देश अग्रसर बदलाव की तरफ है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, बात करें एरोप्लेन्स की, क्योंकि अभी मेरे लगा हुआ नज़दीक जीवन में एक एयरपोर्ट सरकार ने दिया है। आज एक छोटा आदमी भी, जो सरकार ने हवाई सेवाएं शुरू की हैं, छोटा आदमी भी, एक हवाई चप्पल में बैठने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ में बैठने का सपना देख सकता है, सब उसमें बैठ सकता है। पहले तो लगता ही नहीं था कि वो भी कभी उसका सपना पूरा होगा। अब सवाल जो आपने शुरुआत किया, तो आपने कहा कि छात्र जीवन से ही आप राजनीतिक की तरफ जो है एक्टिव हो गए, और फिर आपने एक बात कही कि कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, पिताजी किसान थे। तो जब आपने क्षेत्र को चुना तो क्या घर में सभी लोग समर्थन दे रहे थे, या फिर कह रहे थे या कान पकड़ के कि नहीं पढ़ाई में वापस आओ, पढ़ाई लिखाई करो, क्या रखा है राजनीति में?
कुछ सहमति थी, कुछ की असहमति थी, वो तो मतलब दोनों ही चीज़ें थी। लेकिन जब मौका पार्टी ने दिया और सांसद बना तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। परिवार के लोगों को, मतलब जो परिवार में लोग असहमत भी थे, उनको भी एक खुशी का माहौल रहा और उन्होंने बड़े उसके साथ में मतलब साथ दिया, समर्थन दिया। बहुत खुशी उनको मिली और वास्तव में एक नया अनुभव है हमारे लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनने का, पार्टी में आगे बढ़ने का अवसर देती है। नहीं तो जो लोकल दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, वहाँ पर तो बहुत बड़ा, या तो लोगों के पास धन होना चाहिए तो वो टिकट देते हैं, या फिर अच्छा बैकग्राउंड फैमिली का होना चाहिए तो वो टिकट देते हैं। ऐसे नए कार्यकर्ता को जो आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में समाज सेवा के उसमें हूँ। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो समय है ये गोल्डन समय है देश के विकास के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए। इस समय में हम लोगों को जो कार्य करने का अवसर मिल रहा है, सहभागिता हमारी हो रही है, तो बड़ा सौभाग्य हमको लगता है और बड़े सौभाग्यशाली हम आपको मानते हैं कि वास्तव में ये मौका जो हमें मिला है, ये जो समय हमें मिला है, ये हर किसी के सौभाग्य में नहीं होगा, क्योंकि हमसे पहले भी सांसद रहे, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे और ये युग नहीं था। और अब जिस तरीके से निरंतर विकास की राह पर, ईमानदारी की राह पर देश बढ़ रहा है और उस देश की टीम में हम हैं, माननीय मोदी जी की टीम में हम हैं, तो निश्चित ही एक सौभाग्य की बात हमारे लिए है। अभी आप लुटियंस दिल्ली में बैठे हैं, आज से जब सांसद आप नहीं थे, छात्र जीवन में थे, परिवार की स्थिति क्या थी, खासकर आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय? परिवार की स्थिति, हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है और बिजनेस भी है परिवार में, तो दोनों चीज़ों को लेके मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, हाई क्लास भी नहीं और लोअर क्लास भी, एक मिडिल क्लास फैमिली के रूप में मतलब परिवार हमारा है और मिडिल क्लास के रूप में ही हमने आगे बढ़े हैं। छात्र जीवन में कभी आपने सोचा था कि लुटियंस दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा? एक सपना सा लगता था, सोचते तो थे, लेकिन एक सपना सा लगता कि वो सपना कैसे साकार होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और इस कुशल नेतृत्व में हमें ये सपना, इस नेतृत्व के साथ में काम करने के अवसर में सपना साकार होगा। अभी जब आप सांसद बन गए हैं तो बाकी मतलब आपके आसपास और क्षेत्र गांव का क्या माहौल रहता है? क्या मतलब एक समय होती है कि मैक्सिमम लोग नाराज़ रहते हैं और ख़ासकर जब कोई युवा राजनीति की तरफ एक्टिव होता है, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि गांव समाज भी अक्सर ताने मारता है, तो जो लोग ताने मारते थे उनका आजकल रवैया निश्चित ही बदला होगा। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर वस्तुएं चीज़ें पहुँच रही हैं, देश ईमानदारी के साथ में बढ़ रहा है, तो जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, जो विरोधी राजनीतिक दलों में लोग काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको तो प्रॉब्लम होगी और वो तो अच्छी चीज़ों में भी कमी निकालेंगे। लेकिन वास्तव में इस देश का जो युवा है, जो किसान है, जो व्यापारी है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने देश में एक बदलाव का माहौल देखते हुए निश्चित ही अच्छे विचार के साथ में पार्टी से जुड़ रहा है। अपने कुछ मित्रों के बारे में बताइए जो जिनका बड़ा सपोर्ट रहा आपको आगे बढ़ाने में। अब मित्र तो मतलब कई मित्र ऐसे हैं कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया है, वो अपना सब काम धाम छोड़ के और चुनाव में लग गए। 24 घंटे मतलब जिस तरीके से मैंने मेहनत की उस तरीके से उन्होंने भी मेहनत की। कोई फ़ोन सुनने में लगा हुआ है, कोई मेरे साथ है, कोई अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट में देख रहा है। सभी मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग उसमें रहा और ऐसे लगा कि पूरे अच्छे उससे वो लोग साथ में लगे। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरा जो गृह विधानसभा है शिकारपुर वो लगता है और उसका जो अपना ब्लॉक है शिकारपुर और बल्कि पूरी विधानसभा, मुझे खुशी तब होती थी कि जब उस विधानसभा का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, जो जुड़ा हुआ था, वो खुद पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम के मुझसे पहले वो लोग मिलते थे। जिस जाति का व्यक्ति था अपने जाति के लोगों मिलते थे और उनको ऐसा अनुभव होता था कि शायद वही चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब मुझे जितनी मेहनत मैंने की, मैं तो
प्रोग्राम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहता था, लेकिन वो जगह जगह जहाँ भी मैं गया अपने क्षेत्र के लोकल क्षेत्र के लोग काफ़ी मुझे मिलते थे और उनका पूरा सहयोग रहा। इस तरीके से सहयोग रहा कि उनको लगा जैसे उस विधानसभा का लोकल व्यक्ति कोई पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बना। तो एक अजीब और एक अच्छी खुशी उनके चेहरे पे थी, एक अजीब उत्साह उनके उस पर था और उत्साह का ही परिणाम है कि मतलब भारी परसेंटेज और बहुमत की तरफ हम बढ़े। अपने बातों बातों में अपने बुलंदशहर के काम भी गिनाए। अब दूसरी बार आप चुन के पहुँचे हैं, मतलब ये बिरला सौभाग्य ही होता है, बैक टू बैक आप जीत के जाइए और अच्छे खासे मतों से जीत के जाइए। आने वाले समय में बुलंदशहर के लिए आपके रोड मैप क्या है? देखिए, जैसे अभी 2019 से 2024 के कार्यकाल में सरकार ने हमें एक मेडिकल कॉलेज दिया है और मेडिकल कॉलेज वास्तव में जब घोषणा हुई थी तो मुझे भी लगता था कि बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज आया है तो एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और जो खुशी वहाँ के लोगों ने मनाई थी वो वास्तव में देखने वाली थी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है मेडिकल कॉलेज। और अपने यहाँ पे कुछ जैसे अभी बुलंदशहर से मेरठ जाने के लिए रास्ता वो 4 लेन माननीय गडकरी जी ने उसको बना दिया, पिछले 5 साल में वो तैयार हो गया है। अभी जब से हमारी प्रदेश में सरकार आई है तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में गंगा एक्सप्रेस वे हमारे बुलंदशहर से टच करता हुआ निकल रहा है, तो उसको भी विकास में एक अहम पहलू के रूप में गंगा एक्सप्रेस वे हमारे लिए साबित होगा। अभी हमारे गंगा के घाट हैं, पिछली बार भी गंगा के कई घाटों पर सौंदर्यीकरण हुआ, घाट निर्माण हुआ और शब्दाग्रह उनके पास में बने। कुछ अभी जैसे कटान गंगा का होता है तो उसमें जहाँ आवश्यकता है, अभी भी कल भी एक हम अवंतिका देवी एक धार्मिक स्थल हमारे यहाँ है, वहाँ पे कल भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और अभी राजघाट एक जगह है, वहाँ पे भी जो गंगा कटान होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने करीब 700 करोड़ रुपए स्वीकृत करके उस पर काम शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो विकास की तरफ बढ़ रही हैं। एयरपोर्ट बुलंदशहर से टच में नज़दीक आया जेवर पे, तो निश्चित ही उसमें भी विकास की तरफ और युवाओं को नए अवसर रोजगार के उसमें मिलेंगे। हमारा जो आगे का है वो है अपने यहाँ पे, जैसे अभी मेरठ के लिए रैपिड रेल सरकार ने दी है तो आगे प्रस्तावित है बुलंदशहर का अगले फेज़ में, तो अगर हो जाएगा तो उससे कनेक्टिविटी में आने जाने में लोगों को वो होगा। प्रयास रहेगा कि 24 से पहले वो काम शुरू हो। और बाकी तो सब चीज़ें अच्छी हैं, विकास के लिए जो चीज़ें हो गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कॉलेज और डिग्री कॉलेजों की पहल चल रही है, उसमें एक तो स्वीकृत भी हो गया है यूपी गवर्नमेंट से, तो निश्चित ही वास्तव में जो एक मूलभूत आवश्यकता है चीज़ें हैं बुलंदशहर के लिए पूरी होंगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य की तमाम योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।